हेलो बच्चों। तो क्लास 10th का जो 5.3 है एक्सरसाइज हम वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसको बेसिक से करेंगे। जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सब कुछ मैं आप लोगों को बेसिक से बताऊंगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें यहाँ पे निकालना है, सम निकालना है। सबसे पहले हमें सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम का फॉर्मूला, आप भी मेरे साथ साथ लिखो ताकि आपको याद रहे, इजी हो जाए। एन अपॉन में टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है ये मैंने आई बटन पर डाल रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि जितने भी फॉर्मूले हैं और एपी के जो जो फॉर्मूले सब वहाँ पे हैं, ये फार्मूला कैसे आया और ये सम का फॉर्मूला कैसे बना, वो सब कुछ हमने आई बटन पे यहाँ पे बातें कर रखी हैं। तो बस बेसिकली हमें इस फॉर्मूले को लगाना है। यहाँ पे एन क्या है, ए क्या है, सब बताता हूँ। देखो वो जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा ए होता है, हमें जितने टर्म का निकालना है वो हमारे पास एन होता है। डी हमारे पास आता है कॉमन डिफरेंस, मतलब दो दो यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के जो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो हमारे पास डी है। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 2, एन कितना है 10, 10 टर्म की यहाँ पे हमें निकालनी है सम्स। उसके पास डी कितना है, तो 7 माइनस 2 करूँगा तो हमारे पास आएगा 5। बस हमें इन सब चीज़ों की नीड है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे सम्स निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सम इज इक्वल टू में 10 अपॉन में 2, फॉर्मूले के हिसाब से 10 रखेंगे हम एन की जगह, माइनस 2, ए की जगह क्या आएगा 2, प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 9, और डी की जगह हमारे पास क्या आएगा 5। बेसिकली हम इसको पुट करेंगे और जो इनको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो हम लिख देंगे। तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 5। तो बेसिकली क्या लिखेंगे 5 4, इनका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बोर्ड मास की हेल्प से क्या करेंगे हम, पहले पहले बोर्ड मास में क्या था, BOD M होता है ना, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45, और 45 और 4 49, देन 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 245। जो मेरा सम आया है इस AP का कितना है 245। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे ए की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है -37, सेकंड वैल्यू क्या -33, उसे हमें यहाँ पे 12 टर्म है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए की वैल्यू कितनी है -37, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, डी की वैल्यू क्या आएगी -33 में से माइनस करूँगा -37, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस कर देगा। हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4। ठीक है, सिमिलरली फॉर्मूला क्या हमारा एपी का एन अपॉन में 2 ब्रैकेट अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 एन डी। सेम इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करूँगा तो लिखेंगे सम इज इक्वल टू में एन की जगह 2 अपॉन में 12 अपॉन में 2, देन ब्रैकेट बंद रहेगा। यहाँ पे ब्रैकेट बंद करने के बाद क्या है 2a की वैल्यू क्या -37, देन प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे d से। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 6, तो 6 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 74 और माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ना यहाँ पर माइनस लगाएंगे, प्लस 11, ये 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 44। इन दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 30, जिसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 0 और 6 3 जा 18, किस चीज़ का, तो माइनस का। तो इनके जो सम होंगे 12 टर्म्स के, हमारे पास क्या आएगा -180। ठीक है, तो यही हमारा क्या है आंसर। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है, तो पॉइंट में देख के हमें क्या है घबराना नहीं है। तो हमें देखना है कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए लिख लेते हैं। हमारे पास ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है 0.6 हमारे पास है। यहाँ से एन की वैल्यू क्या दे रखी है 100 टर्म्स दे रखा है, यानी बहुत ज़्यादा टर्म है यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 1.7 माइनस सेकेंड टर्म में से
फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1.1। सब कुछ आ गया। ए पी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए पी का फॉर्मूला होता है एन अपन में 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम, देन हम क्या करते हैं एन अपन में 2, एन यानी 100 अपन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a, क्या है हमारे पास 2a। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 और a की वैल्यू क्या है 0.6। यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस n-1 यानी कि 100 माइनस 1, देन हमारे पास d कितना है 1.1। हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली क्या करेंगे इसको कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 50। तो देखो इसको सॉल्व इजी बन गया यहाँ से हमारे पास 50, देन हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 99। 99 को क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे 1.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं 50 ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.2 प्लस ये कितना जाएगा लिख लेता पहले 99 मल्टीप्लाई 1.1। 1.1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 99 से तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 108.1, सॉरी 9 हो जाए ना। देन यहाँ पे प्लस करेंगे 1.2, 1.2 जैसे ऐड करेंगे होती है हमारे पास आ जाएगा 110.1। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमारा ये टर्म आता जा रहा है 50 वाला, तो 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हमारे पास आंसर क्या आएगा 5505। ठीक है, तो हमारे जो सम हो गए ना 100 सम, उसका जो हमारे पास सम आएगा इस एपी का क्या आएगा 5505। ठीक है, अब इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। बस हमें एपी का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, देन हम कोई सा भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास अपॉन में आ गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमें यहाँ पे भी क्वेश्चंस को देख के इसको इजी वे में सॉल्व करने का ट्रिक बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास ए क्या है, यहाँ पे लिख लूँगा ए फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 1/15। एन क्या यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 11 टर्म ओनली, 11 टर्म के हमें सम निकालना है। डी की वैल्यू निकालने का क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 1/12 माइनस 1/15। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आएगा 60, क्योंकि हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। और 12 के टेबल में कितने बार में 60 आता है, तो 5 और 15 के में 4, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/60। तो डी की वैल्यू हमने निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली, एन की वैल्यू निकाल ली। सम ऑफ ए पी का फॉर्मूला पता है n/2 2a + n-1 एन डी, ये हमें फॉर्मूला पता है। देन फटाफट इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और हम अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सम लिखेंगे यहाँ पे, सम इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है n/में यानी कि 11/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2, मल्टीप्लाई क्या करना है 1/15। ए से मल्टीप्लाई करते हैं ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है मेरे पास क्या है n/2 2a प्लस 2a हमने कर दिया प्लस n-1 एन डी करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगेगा प्लस n माइनस n क्या है हमारे पास 11 - 1, डी क्या है 1/60। बस हम ये करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई जाएगा तो ये क्या आएगा 2/15 और 11/2, ये भी हमारे पास यहाँ पे है प्लस। अब ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1/60। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पे कट कर सकते हैं बट अभी कट नहीं करेंगे, हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 11/2, यहाँ पे क्या आएगा 2/15 प्लस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 10/60। अब ये देखो कॉमन टेबल में आते हैं ना दोनों, 15 के टेबल में 60 आता है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, यहीं पे करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 11/2, ये इक्वल में चल रहे सारे, सम के इक्वल में चल रहे हैं सारे। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 60। 15 के टेबल 60 कितनी बार आते हैं 4 टाइम्स, 2 के टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8 प्लस 60 × 10। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 11/2 मल्टीप्लाई 18/60। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो इसको करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 9 =
ठीक है। अब ये ऊपर नीचे भी कट रहे हैं, 3 टेबल में 3 3 जा, और यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड 0। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 33/20। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 11 टर्म का सम। तो यही हमारे पास क्या है आंसर। बिल्कुल इजी था, हमें बस इन स्टेपों को फॉलो करना था, जो फॉर्मूला है उसमें पुट करनी थी वैल्यू, देन सिंप्लीफाई करना था। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं एकदम इजी ट्रिक से, बस हमें सारे स्टेप पता होने चाहिए कि हाँ सम ऑफ AP का फॉर्मूला है, देन इसको पुट करते चलो और होते जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।